आंदोलनों में जो सरकार का रवैया रहा है, उससे इतर जाकर इस बार पार्लियामेंट से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को सरकार ने क्यों अलाउ किया? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इस धरना को अलाउ करने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? तर्क ये बनाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक भी वो भाजपा की बी टीम है। जो जंतर मंतर में राहुल गांधी जो अडॉप्शन किया है पॉलिसी, वो ठीक है, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के प्लांट है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जंतर मंतर पर पिछले 27-28 दिनों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। और सोनम वांगचुक तकरीबन 20 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनका 20वां दिन है। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं की गई है, कोई बातचीत की अनशन तुड़वाने की। वैसे तो ढेर सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि इस सरकार के जो काम करने का तरीका है, उसमें अगर पुराने आंदोलन को देखें, जिस तरह से फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, तो फार्म प्रोटेस्ट से लेकर अलग-अलग आंदोलनों में जो सरकार का रवैया रहा है, उससे इतर जाकर इस बार पार्लियामेंट से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को सरकार ने क्यों अलाउ किया? ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इस धरना को अलाउ करने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? क्योंकि सरकार इस तरह के धरना को जंतर-मंतर पर पिछले दिनों में अलाउ नहीं करती रही है। अब सवाल ये है कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्टर हैं, जो जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं, उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया है और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, उसको लेकर देश भर से चिंता की एक लकीर है और सारे लोग ये अपील कर रहे हैं कि वो अपना जो भूख हड़ताल है, उसको त्याग दें, क्योंकि सरकार नहीं झुकने वाली है। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और तमाम राजनीतिक दलों ने, विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से समर्थन दिया है सोनम वांगचुक को, उसको लेकर लगता है कि सरकार में भी थोड़ी चिंता की जो लकीरें हैं, वो गहरा गई है, क्योंकि आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है। अब इन सब के मायने क्या हैं, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं विभूति नारायण जी, जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आर राजगोपालन साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विभूति जी आपसे। आप किस तरह से देख रहे हैं? जो सबसे पहले लोगों की तो ये कौतूहल का विषय है, लोग ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस बार अपने उनका जो ट्रेंड है, उससे अलग जाकर पहले तो इस प्रोटेस्ट को क्यों अलाउ किया? क्योंकि सरकार तो ये जानी जाती है कि प्रोटेस्ट को नहीं अलाउ करना। इस बार उन्होंने प्रोटेस्ट को अलाउ कर दिया। अब जब प्रोटेस्ट 27-28 दिन चल गए और उसमें पहले तो सरकार को ये लग रहा था कि ठीक है, प्रोटेस्ट पे कोई जनता-वंता आएगी नहीं और दोनों तरह से उनकी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन अब जब ढेर सारे लोग, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो सरकार की चिंता गहरा गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है। आपको क्या लगता है कि सरकार फँस गई है? सरकार कोई दूसरा इसमें रास्ता निकाल रही? क्या सोच रही है सरकार? देखिए, पहले तो जो दिल्ली कमिश्नर पुलिस वाली बात है, मुझे नहीं लगता कि उसका इससे कोई संबंध है। मुझे पता नहीं उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि अचानक हुआ है। नॉर्मली जब कमिश्नर पुलिस के खिलाफ कोई माहौल बनता है तो थोड़ा 2-4-10 दिन पहले से अखबारों से या और मीडिया के जरिए पता चलता रहता है। इस बार ये अचानक हुआ तो इसलिए उसका तो बैकग्राउंड नहीं पता। मुझे लगता है कि सिवाय उन लोगों को जिन्होंने ये किया, उनके अलावा शायद ही किसी को पता होगा। बहरहाल ये नहीं लगता कि सोनम वांगचुक के अनशन से उसका कोई संबंध है। रही बात सोनम वांगचुक के अनशन की, आपने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि ये सरकार ऐसी है जो किसी तरह के विपक्ष की या किसी तरह के विरोध की गुंजाइश नहीं छोड़ती। लोकतंत्र में इसका कितना विश्वास है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए। सोशल मीडिया पर इनके पास एक पूरा ब्रिगेड है, एक पूरा जत्था है, जो जरा-सा भी आप कुछ ऐसी बात कह दीजिए जिससे लगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि के को डेंट कर रहा है, तो वो आपके साथ वो गाली-गलौज पे उतारू हो जाते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आप वहाँ से हट जाएँ। तो इसलिए ये बात तो आपकी सही है कि ये सरकार किसी तरह के लोकतंत्र में विश्वास करती नहीं है और ना उसके लिए कोई गुंजाइश छोड़ती है, कोई स्पेस छोड़ती है अपोजिशन के लिए, वो तो एक अलग बात है। अब इसको क्यों कहा, इसको क्यों अलाउ किया गया? अब ये देखिए, ये बात भी
बड़े रहस्यमय ढंग से फैलाई जा रही है और इसके पीछे एक तर्क ये बनाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक भी वो भाजपा की बी टीम है और उन्हें जानबूझ करके वहां भेजा गया ताकि थोड़ा सा जो हवा है वो निकल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सच्चाई होगी। ये ज्यादा सच्चाई यही लग रही है। देखिए, बहुत दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है। इतनी ज्यादा बदनामी और इतने ज्यादा लापरवाही, अयोग्यता, अक्षमता, इन सब के बावजूद किसी मंत्री को बनाए रखना तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव बनाए रखे हैं, लेकिन उससे उनकी अपनी छवि और उनके सरकार की छवि निश्चित रूप से उसे बहुत जबरदस्त डेंट लगा है और लग रहा है। लेकिन अब वो क्यों नहीं हटा रहे हैं? अभी पिछले एक महीने से ये लगातार मीडिया में चर्चा में आ रहा है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ मंत्री निकाले जाएंगे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से लौटने का इंतजार किया जा रहा था। ये जो संसद का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, इसके पहले ये सब हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार संसद शुरू हो जाएगी फिर दिक्कत होगी। उस समय उसके बीच में कोई बदलाव का फिर क्यों नहीं बदलाव हो रहा? और जितने भी अनुमान लगाए गए थे, सब में कम से कम एक आदमी तो हर जगह मौजूद था, वो धर्मेंद्र प्रधान थे, कि उनको हटाया जाएगा, उनका विभाग बदल दिया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाएगा, उनको उड़ीसा में बड़ा रोल देने के लिए भेज दिया जाएगा, उनको भाजपा का अभी जो पुनर्गठन हो रहा है पार्टी स्तर पर उसमें कहीं महत्वपूर्ण जगह लगा दिया जाएगा। ये तरह तरह की चर्चाएं थी, फिर क्यों नहीं हटाया जा रहा? मुझे तो एकमात्र कारण ये लग रहा है कि ये सरकार इंतजार कर रही है कि वांगचुक अपना इस अनशन खत्म करें और उसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल हो। इनके बैठे रहते अगर ये हटा दिए गए तो ये कहा जाएगा कि साहब ये तो देखिए उस दबाव में हटा दिया गया। हालांकि दबाव में हटा, जनता के दबाव और एक जन भावनाओं के दबाव में अगर प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं तो इससे उनकी लोकतांत्रिक छवि बनती है। इससे वो एक कमजोर प्रधानमंत्री की तरह नहीं माने जाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की दिक्कत है कि वो अब ये कहते कहते कि उनकी 56 इंच की छाती है, उसमें विश्वास भी करने लगे कि सचमुच वो कोई पराभौतिक शक्ति है। वो तो कहीं किसी ऐसी ऐसे ऐसे प्रकाश पुंज के भाग है जो अलौकिक है। तो ये फिर दिक्कत है। अब अगर हालांकि मुझे आज जितना मैंने कुछ पढ़ा और जितना फॉलो किया है, मुझे लग रहा है कि ये खुद ही हट जाएंगे अनशन से। इनके समझ में आ गया कि सरकार तो कुछ करे वरेगी नहीं, और इनको सही सलाह भी दी जा रही है कि अपनी जान देने से आपको कोई फायदा नहीं, जिंदा रहेंगे तो आप लड़ते रहेंगे और लड़ाई और बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। तो शायद हट जाए और उसके बाद ये मंत्रिमंडल में बदलाव हो और धर्मेंद्र प्रधान को उसकी छुट्टी की जाए। बहरहाल ये नहीं, मुझे एक लगता है कि एक एक लोकतंत्र ऑप्शन तो जो आप कह रहे हैं विभूति जी की एक ऑप्शन ये है कि 20 तारीख को जब ये निकलेंगे, जो संसद का मार्च है उसमें जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस सबको अरेस्ट कर लेगी, उसके बाद ले जाएगी और फिर ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है कि सेफ एग्जिट दोनों के लिए है, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके लिए भी है, सरकार के लिए भी एग्जिट है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर ले, आगे ले जाए, फिर छोड़ दे और ये फिर जंतर मंतर पे आ जाए, फिर बैठ जाए, तब क्या स्थिति होगी? मुझे नहीं लगता कि बैठेंगे। देखिए, उनके भी समझ में आ गया है, वो आत्महत्या करने तो गए नहीं है, वो बार बार खुद भी कह रहे हैं कि मैं गांधी नहीं हूं। तो उनके समझ में आ गया है कि वो दीवार से सर टकरा रहे हैं, अपनी जान देने से कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह इसी तरह अनशन पर बैठे थे और उनकी किडनी खराब हो गई, और फिर वो पूरा जीवन जो जिए वो डायलिसिस के सहारे जिए। तो इतना तो उनके भी समझ में आ गया है कि इससे कोई फायदा नहीं है। सरकार हमारी किसी तरह की ये चीख जो लोकतांत्रिक चीख है उसको सुनने में इसका यकीन नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये हट जाएंगे जब वो आपने जो अभी विजुअल बताए कि ये लोग उठेंगे, चलेंगे, रास्ते में गिरफ्तार होंगे, पुलिस ले जाएगी, छोड़ देगी, ये हट जाएंगे। अब और ये उससे बैठेंगे सरकार नहीं। का ये भी एक तरह से पूरा हो जाएगा कि हमने देखिए जी 20 दिनों तक 30 दिनों तक प्रोटेस्ट करने के लिए इनको अलाउ किया, तो सरकार का भी जो एजेंडा है, जो मैसेजिंग है, वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, सरकार की सबसे बड़ी मैसेजिंग तो राजनाथ सिंह ने दी थी जब ये एनडीए की सरकार आई थी। उन्होंने कहा था कि एनडीए में हम आरोप लगाने से और विरोध करने से और संसद में शोर शराबे से हमारे यहाँ मंत्री इस्तीफा नहीं देते। सही बात है, इनके मंत्री नहीं इस्तीफा देते, यूपीए में दे देते थे,
इनके मंत्री नहीं इस्तीफे, तो ये तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि आपके बैठने से वो नहीं हटे। और इनका भी हो जाएगा कि साहब हमारा जो दबाव बना था उसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया। हालांकि मुझे लगता है कि अगर ये ना भी बैठते तब भी किसी भी मंत्रिमंडल के परिवर्तन में धर्मेंद्र प्रधान को तो हटाया ही जाता। मतलब वो एक बहुत हॉट पोटैटो की तरह, गर्म आलू की तरह इनके मुंह में आ गए हैं, तो इनको उनको तो ये निगल नहीं पाएंगे ना मुंह में रख पाएंगे, तो उनको तो हटाएंगे ही। जी। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पुराना, जिसमें कि हमने देखा कि फार्म प्रोटेस्ट में तकरीबन 1.5 साल प्रधानमंत्री जूझे। पहले पूरी एक नैरेटिव चलाई गई कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आईएसआई के समर्थन से चल रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये एक्चुअल तो पंजाब के सिख हैं, जिस कौम ने अंग्रेजों से लेकर और उससे पहले कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, और उनकी एक फितरत होती है कि वो दिल्ली सल्तनत को, जब उन्हें लगता है कि ये दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, तो उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री को बाद में जब किसी ने हिस्ट्री समझाई सिखों की, तो प्रधानमंत्री को रियलाइज हुआ कि मैं तो ये गलत पॉलिटिकल मूव ले रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने बिल को विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद फिर एक तरह से अमन चैन शांति उनके साथ सिख कम्युनिटी के बाद लगातार वो अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तर्ज पे अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि सरकार को लगता है कि जिस तरह से छात्रों का जो गुस्सा था, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। उस न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट की इजाजत दे दी कि ठीक है जी, तुम थोड़े दिन प्रोटेस्ट कर लो। उनका ये फीडबैक होगा कि इनके खिलाफ, इनके पास में कोई जन समर्थन नहीं है, ये 10-20 दिन प्रोटेस्ट करेंगे, फिर अपने आप हट जाएंगे, चले जाएंगे, हमारी भी बात हो जाएगी, रह जाएगी, इनकी भी बात हो जाएगी। क्योंकि यूपीए सरकार ने जिस तरह से अन्ना आंदोलन के साथ में किया था, इनको डर था कि अगर हम इसको रोकेंगे, जेल भेजेंगे, तो ये और बड़ा हो जाएगा, इसलिए वैसी गलती नहीं करनी है। तो आपको लगता है कि इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये कहानी आगे बढ़ रही है? नहीं, ये भी हो सकता है। आपने देखिए अभी किसान आंदोलन की बात की। किसान आंदोलन में शुरू में तो जैसे आपने कहा ना कि कहा गया था खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आईएसआई ने इनको पैसा दे रखा है, सारी चीजें कहते रहे। बाद में लगता है कि जो आरएसएस का जो ग्राउंड लेवल जो फीडबैक मिला है, जो मैदान से, गांवों से आया था, उसने बताया कि भाई इसमें आप फंस जाएंगे, इसमें पूरे देश भर में किसी, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के किसानों में सुगबुगाहट हो रही है और आपके खिलाफ माहौल बन रहा है। तो एक दिन अचानक उन्होंने उसे वापस ले लिया। इसके पहले आप देखिए, जब ये पट्टा भरसौल, ये क्या पट्टा, अरे भट्टा परसौल वाली घटना हुई थी, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट, जब ये आए ही थे, मोदी जी आते ही सबसे पहला जो इन्होंने बड़ा काम, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट लाने की कोशिश की, जिसमें उद्योगपतियों को जमीन लेके किसानों को और कौड़ी के भाव देना था। लेकिन वो नहीं कर पाए, उस समय उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। तो 2-3 बार वो बिल गिरा, और हर बार, हर जब सेशन खत्म होता था तो अध्यादेश से फिर उसे जारी कर दिया जाता था। लेकिन जब भट्टा परसौल में राहुल गांधी स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर बैठ के गए और वहां बड़ा प्रदर्शन हुआ, गोली चली और किसान मरे कुछ, तो ये समझ में आ गया कि ये तो बड़ा बुमरैंग की तरह है, ये आपको हिट बैक करेगा। आप इस तरह किसानों की जमीनें लेकर के और पूंजीपतियों को नहीं दे सकते। तो फिर आपने देखा होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जिसमें 4 गुना कंपनसेशन देने की बात हुई। तो काफी हद तक आपकी बात ये सही है कि कुछ छात्रों का, हालांकि छात्रों के मन में जो गुस्सा था, जो छात्रों के मन में संदेह था एनटीए को लेकर के और शिक्षा मंत्री को लेकर, जो रिजर्वेशन से, वो कितने कम हुए होंगे ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ हद तक अब जब ये उठ जाएंगे तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे, तो कुछ हद तक शायद ये डैमेज कंट्रोल कर ले, ऐसा मुझे लगता है। राजगोपालन जी, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर 2 ओपिनियन है। एक, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अभिजीत है, इसका क्रेडेंशियल डाउटफुल है, यानी कि ये किस तरफ खेलेगा, ये सचमुच एक्चुअल में प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, या ये आपका पुराना व्यक्ति है। अब चूंकि कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया, एनसीपी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता सब लोग वहां पे जा रहे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया, अगर इन दोनों के बीच में लिंक न भी हो,
तब भी आपको लगता है कि सरकार अब थोड़ी चिंतित है, या फिर आपको लगता है कि नहीं 20 तारीख को जब ये संसद मार्च होगा, ये सारे लोग थोड़े दिन दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट करेगी, थोड़े 2-4 किलोमीटर के बाद छोड़ देगी और ये धरना प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, सरकार की भी इज्जत रह जाएगी कि उन्होंने 30 दिनों तक प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी, और इन छात्रों का भी हो जाएगा कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया, तो दोनों की बल्ले-बल्ले रहेगी। नहीं, मुझे लगता है ये चीज गंभीरता से लेना पड़ेगा। अपोजिशन पार्टीज को भी, रूलिंग पार्टीज को भी जिम्मेवारी है, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको ध्यान देने का। सरकार ने ध्यान दे रही है। एट द सेम टाइम अपोजिशन पार्टीज को शक था, जो कॉकरोच पार्टी का जो अभिषेक है वो बीजेपी के प्लांट है। दैट इज व्हाई राहुल गांधी डिड नॉट गो देयर। सेकंड थिंग, ये सोनम वांगचुक है, ये 3 इडियट्स प्लस सिनेमा से है, प्लस उधर लद्दाख का फ्रीडम चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, लेकिन अचानक कैसे धर्मेंद्र प्रधान हो गया। कल सुबह ये विजय के पास जाएगा तमिलनाडु, जोसेफ का, वो भी जिक्र कर रहे हैं। तमिलनाडु पार्टी लोग आकर के उसको स्वागत कर रहे हैं। कल डीएमके लोग आकर के कर दिया। डीएमके के वांगचुक को क्या संबंध है? ये तो चीज ने, दैट इज व्हाई राहुल गांधी इज नॉट गोइंग देयर। जो जंतर मंतर में राहुल गांधी जो अडॉप्शन किया है पॉलिसी, वो ठीक है, क्योंकि ये दोनों बीजेपी के प्लांट है। धर्मेंद्र प्रधान मसला का ठंडा करने के लिए सर कर रही है, दोनों कर रहे हैं। वांचुक देखो, वांचुक का डिफरेंट है। रात को ये शाहीन बाग की तरह दौड़ आ रहा है सारा। आप सोशल मीडिया में देखो, वांचुक रात को 3 बजे उठ करके जा रहे हैं, जो अभिषेक वालों ने खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उतना गंभीरता, ये गंभीरता से नहीं ले रहे प्रोटेस्टर्स। सरकार भी गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि ये दम छूट गया दोनों। लेकिन परसों पार्लियामेंट शुरू होने टाइम पर ये हंगामा करेगा, जो लाठीचार्ज कर रहा होगा, ये बड़ा प्रश्न होगा। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो अन्ना हजारे का मूवमेंट को बराबर तोड़ना ठीक नहीं है। ये वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। बट कांग्रेस ट्राई टू मेक इट द मोमेंट राहुल गांधी रियलाइज ये बीजेपी को हाथ है, वो पीछे हट गया, विदेश निकल गया 15-20 दिन के लिए, वो तब तक ये गर्म है अभी। लेकिन वांचुक का जो भी प्रॉब्लम है अबाउट लद्दाख, उसको समाधान करना है। ओमर अब्दुल्ला ने भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 370 निकालने के बाद बिल्कुल ये गंभीरता से केंद्र सरकार लेना चाहिए। लेकिन वांचुक गोल्ड पोस्ट बदलता ठीक नहीं है। कल सुबह कोई गुजरात में कोई दुर्घटना हो गई, उसको आंदोलन गुजरात में नहीं करते, इधर आकर के करना है। लेकिन जो वांचुक का प्रॉब्लम है वो पब्लिसिटी सीकर है। ये यूट्यूब मैंने भी देखा है, उनको डिटॉक्सिकेशन करने के लिए आंदोलन में बैठा। ये तीसरा आंदोलन है, 15 दिन 20 दिन में वो खुद उठ जा गया। लेकिन इट्स नॉट लाइक अन्ना हजारे, सरकार ने डरा नहीं है मेरा स्थिति थी। लेकिन पुलिस कमिश्नर का चेंज है, वो दूसरा रीजन होगा, नॉट वांचुक। तो आप कह रहे हैं कि वांगचुक जो है वो सरकार का एजेंट है, और जो अभिजीत है वो भी सरकार का प्लांट है वहां पे, क्योंकि सरकार को ये चाहिए कि जो गुस्सा है युवाओं का उसको कैसे डाइल्यूट किया जाए, उसके लिए सरकार ने इन दोनों प्लांट को वहां पे भेजा है कि तुम थोड़े दिन प्रोटेस्ट करो, और प्रोटेस्ट करने के बाद फिर एक सेफ एग्जिट तुम्हें हम दे देंगे। दिल्ली पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, 2 किलोमीटर के बाद छोड़ देगी, दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें अभिजीत को तो चलिए फिर भी मान लेते हैं कि वो प्लांट हो सकता है, लेकिन सोनम वांगचुक की एक क्रेडेंशियल रही है कि वो ठीक है, उनको प्रोटेस्ट करने में कि आदमी जब होता है अपनी लाइफ में उसके कुछ कॉज के साथ आइडेंटिफाई करता है अपने आप को। लद्दाख का जो इशू है उसके साथ उन्होंने आइडेंटिफाई किया, अब इस मुद्दे के साथ उन्होंने आइडेंटिफाई किया। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम अगर 20 तारीख के बाद भी बढ़ती है, आगे चलती है, सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट जारी रहता है, या ये प्रोटेस्ट किसी भी फॉर्म में आगे बढ़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी 10-12 दिनों तक ये सेंस किया, उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि अपने नेताओं को कि जाके आप उसके साथ जुड़ो, उस प्रोटेस्ट साइट पे जाओ। कांग्रेस भी ये देख रही थी कि कहीं ये प्लांट तो नहीं है। कांग्रेस को जब लगा कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ माहौल बन रहा है, तो कांग्रेस वाले भी वहां पहुंच गए। लेकिन एक आज की जो पवन खेरा राज्यसभा एमपी जा करके किया है, कल केसी वेणुगोपाल किया है, यानी परसों या पार्लियामेंट शुरू होने टाइम पर राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आंदोलन उन्होंने समाप्त करने के बाद इश्यू क्या रहा? सरकार ने तो अभी जो मंत्री का हटाया नहीं है, वो अपना अटका हुआ है, ये लोग भी अटका हुआ है। इसको मिडिल पाथ क्या है? सोनम वांगचुक का बीमार, उसको जो सपोज
दुर्घटना कुछ नहीं होना चाहिए, फिर ये बड़ा हम समस्या हो जाएगी। नीट एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुकी है, इनका आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। सरकार ने कैसे भाई बोला कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 140 करोड़ लोग का मिनिस्टर है, उसको एक आदमी बोलने में हटा गया क्या? आई डोंट थिंक सो। ये पॉलिटिकल प्रेशर ऐसे नहीं लेके आना। पार्लियामेंट में हंगामा करो, पार्लियामेंट को रुकवा दो, पार्लियामेंट को डिबेट करो, पार्लियामेंट से सरकार को खटखटे में करो। ये अपोजिशन का काम है, अपोजिशन करना चाहिए। एक इंडिविजुअल उधर बैठ करके ये देखो सही, वो बाकी इश्यू को नहीं ले रहे। ये स्टूडेंट्स इश्यू है, ये सोच रहे थे जेनजी बन जाएगी, लेकिन जेनजी नहीं बना, जैसे नेपाल का तरह, श्रीलंका का तरह। मुझे लगता है ये फंड्स बाहर से आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उस संबंध में नहीं जाना चाहते। वाई कांग्रेस इज पैकिंग अ बुट बैकवर्ड? सिंपल है, विपक्ष का पार्टी है, वो मुद्दा लेना चाहिए, वो मुद्दा छोड़ दिया। ये राहुल गांधी का 4-5 जगह जाने का है, आज ही देहरादून पहुंचा है। ये क्यों कुरुक्षेत्र बंद किया था, विदेश क्यों किया? सीरियस नहीं है। दैट इज वाई सोनम वांगचुक भी, आप देखिए एनसीपी आकर के उसका समर्थन कर रहे हैं, दीमू का समर्थन कर रहे हैं, सीपीएम समर्थन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक चाहिए, लेकिन आपने लद्दाख का स्टेटहुड मांगोगे, सब लोग समर्थन करना स्वाभाविक रूप है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, ये इश्यू नहीं है शंकर जी। बिल्कुल, जो विभूति जी, ये जो राजगोपालन साहब कह रहे हैं कि ये भी एक फेयर पॉइंट है कि भाई कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन कल की तारीख में जंतर मंतर पर आकर करने लगे और कहे कि जी अभी अगर मान लिया कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे, कल की तारीख में आप कहेंगे कि निर्मला सीतारमण को हटा दें, परसों की तारीख में आप कहेंगे कि फलाना मंत्री को हटा दो, तो ऐसे तो सरकार नहीं चलती ना। सरकार चलने का एक प्रोसेस है, और अगर आपको उसमें रिफॉर्म चाहिए एजुकेशन मिनिस्ट्री में या फिर एजुकेशन सिस्टम में चाहिए, जिस तरह से लीक हो रहा है, तो सरकार खुद भी कोर्स करेक्शन कर सकती है। जरूरी नहीं कि सिविल सोसाइटी दबाव डाले तभी कोर्स करेक्शन होगा। और जिस तरह से अभी जो एग्जाम हुए जिसमें कि सरकार ने आर्मी को डिप्लॉय किया, सबको डिप्लॉय करके एग्जाम को कंडक्ट किया, तो सरकार का की एक मंशा दिखी कि गलतियां हुई है और उस पे उन्हें कोर्स करेक्शन करने के लिए सरकार तैयार थी। तो सवाल यह है कि जब सरकार खुद कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार है, तो फिर इतने सारे ऑप्टिक्स क्यों सिविल सोसाइटी के दबाव में ही सरकार हर बार फैसला बदले ले और अपने मंत्री को चेंज करे? ऐसे तो पूरी कैबिनेट खाली हो जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता के पास क्या रास्ता है? या तो आप फिर कहिए कि साहब ये तो जनता की चुनी हुई सरकार है, 5 साल के लिए जनता ने चुना है, आप घर बैठिए 5 साल, आपको क्या अधिकार है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, आप भ्रष्टाचार की बात करिए, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करिए। जनता ने तो एक बार वोट दे दिया, खत्म मामला। तो मुझे नहीं लगता कि तर्क सही है कि ये तो डॉक्टर लोहिया जैसे कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। हमें वो याद रखना चाहिए। देखिए, हर लोकतंत्र में होता है, चुनाव में एक पार्टी जीत जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगले 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने दिनों के लिए चुनाव हुआ है, वो तब तक बाकी लोग खामोश हैं। तो यहाँ तो मतलब आप एक नीट के इम्तिहान की बात कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में जो भी इम्तिहान हो रहा था, सारे इम्तिहान रद्द हो रहे थे, सारे इम्तिहानों में ये आरोप लग रहा था कि बेईमानी हुई है, पेपर आउट हो गया, नकल हो गया। मतलब जब हद हो गई है, तब जाके बच्चे सड़क पे निकले हैं। ये 2-3 नीट इम्तिहानों से तो जब एकदम हद हो गई थी, तब जनता निकल के आई, बच्चे निकल के आए, सिविल सोसाइटी आई। और ये तो ये ऑप्टिक्स है कि आपने कहा कि साहब हम फौज के हेलीकॉप्टर से या फौज के जहाज से पर्चा भेजेंगे, ये कोई सीरियसनेस है? पर्चा रास्ते में थोड़ी ना लीक हो रहा था। पर्चा तो जो लोग बना रहे थे और जो मॉड्यूलर जो वहां पर उसको जांच रहे थे, वो जो जिनके सेंटर से वहां से लीक हो रहा था। तो ये तो चलिए कितनी सीरियस थी सरकार, ये अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि इतनी छीछा लेदर होने के बाद इस बार का नीट कम से कम हो गया और रिजल्ट भी आ गया। हालांकि इस बार भी आपको ध्यान होगा, एक डॉक्टरों का गैंग पकड़ा गया है इस बार भी, 10-12 डॉक्टर, जिसमें कुछ एम्स के में पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी जो पकड़े गए हैं। तो लिहाजा ये तर्क शायद सही नहीं है कि एक बार जनता ने चुन लिया आपको और एक कैबिनेट बन गई, अब आप 5 साल तक इंतजार करते रहिए। ये क्या बात हुई कि साहब हम रोज बैठ जाए, रोज हम एक मंत्री को निकाल दे, इस तरह तो कोई कैबिनेट ही नहीं रहेगी, सब खाली हो जाएगी। ये तर्क नहीं ठीक है। राहुल गांधी नहीं आए, ये राहुल गांधी की अपनी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी तो बहुत सारे मामलों में सीरियस नहीं रहते। जब देश में उबाल पर लोग रहते हैं तो विदेश चले जाते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? इस सरकार के तो उसका सबसे बड़ा असेठी यही है
कि विपक्ष में कोई ऐसा दमदार आदमी नहीं जो इसको कटघरे पे लगातार खड़ा कर रखे, मतलब जिसकी ऑल इंडिया प्रेजेंस हो। छोटे छोटे बिल्कुल। राज्यों में तो सबकी प्रेजेंस है, लेकिन राहुल गांधी जैसी प्रेजेंस तो किसी की नहीं है। तो राहुल गांधी के तो सीरियसनेस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बहरहाल अब ये अब लोकसभा शुरू होने जा रही है, तो अब तो कैबिनेट एक्सपेंशन या कैबिनेट में चेंज होने का भी सवाल खत्म ही हो गया, अब तो इसके बाद ही होगा। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का हंगामा होते रहना चाहिए, ताकि सरकारें भी कुछ सोचे, ये ना सोचे कि भाई एक बार वो आ गए तो अब उनको कोई हिला नहीं सकता। राजगोपालन जी इस पे कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी राजगोपालन जी। बिल्कुल ये ठीक बात है। अभी रिसेंटली कल परसों जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया है, वो सरकार ने गंभीरता से लिया है। जो भी चीफ मिनिस्टर हो, जो भी प्रधानमंत्री हो, 30 दिन बंद पड़ा रहेंगे, उसका पद अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ये क्यों कांग्रेस विपक्ष कर रहे? ये मेरा को पैनलिस्ट, उसको जवाब देना चाहिए। ये 5 साल के लिए रेल कर रहे, 30 दिन के लिए क्यों कर रहे? देयरफॉर एक धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ करके ये उधर नहीं रोकेगा शंकर जी। फिर निर्मला सीतारामन, फिर पीयूष गोयल, फिर राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, ये लंबा चौड़ा होगा। देयरफॉर सरकार का अपना कर्तव्य है, भाई 5 साल चुन करके आया, कल सुबह हटा दो उसको। ये क्या तरीका है? आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन राहुल गांधी सीरियसली लेना पड़ेगा। इंडिया में ये विपक्ष का पार्टी का जरूरत है। बार बार नरेंद्र मोदी आना गलत है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसको जिम्मेवारी लेना है। जो सोनम वांगचुक का केंद्रीय बिंदु रख करके राहुल गांधी क्यों आंदोलन नहीं कर रहे? खुद को कोई इश्यू नहीं है, दूसरा इश्यू कंधे में जा करके बैठते हैं, उसको भी सपोर्ट करना ठीक नहीं है। माई ओनली पॉइंट इज इंडिया नीड्स ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। इंडिया मस्ट पुट द गवर्नमेंट इन खटखटे में करना चाहिए। आपने बोला था नेवी आर्मी उन्होंने एग्जाम डिप्लॉय किया, भाई इमरजेंसी काम में करना पड़ता है। सो देयरफॉर गवर्नमेंट कंडक्टेड द एग्जाम कीपिंग द 20 लाख स्टूडेंट्स इन माइंड। उसको भी आप विरोध करोगे, ये ठीक नहीं है जी। आप धर्मेंद्र प्रधान को दाएं नहीं जाके मौका नहीं दे रहे, बाएं जाने के भी मौका नहीं दे रहे, दोनों पर खटखटे में करना, ये ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन राजगोपालन जी, जैसे प्रधानमंत्री अपने को कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। बेसिकली जनता जंतर मंतर पे बैठी हुई है। और जब हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी हमारा जो मॉडल है कि एक बार अगर किसी ने चुन के बिठा दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब 5 साल के बाद आप जनता को जवाब देंगे। जनता वहां जंतर मंतर पे बैठी है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप किसी मंत्री को कटसी कॉल के तौर पे ही फोन बोलिए कि आप सोनम वांगचुक को ही फोन कर ले कि भाई साहब आपका तबीयत वगैरह ठीक है, स्वास्थ्य कैसा है, आप अनशन तोड़ दीजिए। भले सरकार उनको कोई डेलीगेशन लेके उनके साथ बात ना करे, लेकिन एक बेसिक मिनिमम कटसी ये कहती है डेमोक्रेसी में कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अगर हमारी है तो जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये सरकार को ऊपर आप जिम्मेवारी ठहरते हैं, उसी सरकार झुकती नहीं है। क्यों हॉस्पिटल में डॉक्टर को भेजा? वो भी सरकार का प्रतिनिधि है, आपने डेलीगेशन भेजना नहीं चाहिए। जो यूपीए सरकार ने 2010 में क्या गलती किया? 4 मंत्री को भेजा था एयरपोर्ट में, अन्ना हजारे को लेके आ जाओ, फिर बाबा जी को लेके आ जाओ, पतंजलि बाबा का, उसको एकदम कर दिया। रामलीला में मीटिंग किया है, पतंजलि बाबा का अंडरवेयर निकाल करके, कपड़ा निकाल करके दौड़ाया उसको। ये क्या राजनीति है? दैट इज एक सरकार ने, केंद्र सरकार ने सूझबूझ करके दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया है, हंगामा नहीं किया। सपोज एयरपोर्ट में अभिषेक तिप्ते के अरेस्ट कर दिए होते, हंगामा होते। उस टाइम पर पुलिस कमिश्नर चाहिए था, अब हटाने टाइम पर पुलिस कमिश्नर निकाल दिया। पुलिस कमिश्नर को इसको संबंध नहीं है भैया, नो कनेक्शन एट ऑल। लेकिन ये गंभीरता से रहे, सरकार का डॉक्टर ने जा करके उसको कल सुबह उठा करके रोमन हॉस्पिटल में बिठा करके जो इंजेक्शन दे देगा, फिर जीत हो जाएगा सरकार का। सरकार को तो सही ले रहे, अपोजिशन को तो सही ले रहे। सो वांगचुक को जिंदगी काटना नहीं चाहिए, उसी ने ही शुड नॉट डाई। ये दोनों तरफ में है। मुझे लगता है अपोजिशन का इश्यू नहीं है, इसीलिए सोनम वांगचुक को गंदे से गोली चला रहे सरकार को खिलाफ। एक अंतिम टिप्पणी विभूति जी, जो राजगोपालन जी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के कंधे से अपोजिशन गोली चला रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि सरकार गोली चला रही है।
मनमोहन सिंह का जो तरीका था, मनमोहन सिंह ने पहले डायलॉग करने की कोशिश की, फिर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद राहुल गांधी ने गुस्सा जताया कि क्यों अन्ना को अरेस्ट किया। उसके बाद फिर उन्हें छोड़ना पड़ा, फिर सरकार डायलॉग करने लगी। तो यानी कि कई बार उन्होंने अपने स्टैंड चेंज किए और उसके चक्कर में क्या हुआ कि अन्ना आंदोलन की जो परिणति हुई, हम लोगों ने देख लिया कि मनमोहन सिंह को जाना पड़ा। अब मोदी सरकार वो गलती नहीं दोहराना चाहती, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है जी, तुम प्रोटेस्ट करते रहो अपना, जितने दिन करना है प्रोटेस्ट, हम कोई इंगेज नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि दोनों की एटीट्यूड में जो फर्क है, वो मोदी सरकार का ज्यादा बेहतर एटीट्यूड है या मनमोहन सिंह ने जो तरीका अपनाया था वो बेहतर एटीट्यूड था? देखिए, मोदी सरकार तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, मेरा ये मानना है। इसलिए मोदी सरकार तो ये मर भी जाए तब भी किसी को नहीं भेजेगी। मतलब ये तो एक, देखिए, एक बुनियादी लोकतांत्रिक, एक मानवीय किस्म की औपचारिकता है कि आपका शत्रु भी अगर मर रहा हो तो आपको जाके एक बार उससे मिलना चाहिए। तो वहां पर किसी को भेजना, इससे छोटे नहीं हो जाते। डॉक्टर तो खैर सरकारी कर्मचारी है, पुलिस वाला भी वहां जाके ड्यूटी दे रहा होगा, तो ये नहीं कहा जा सकता कि साहब वो तो मोदी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉक्टर का ये काम है, वो कोई भी अनशन पे बैठता है, जाके उसका रूटीन चेकअप करता है, तो वो सरकार थोड़ी ना। लेकिन एक किसी को भेजना चाहिए था। कोई मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री चली जाती और जाकर के सिर्फ हाथ जोड़ के कहती कि भाई आपको कोई असुविधा तो नहीं हो रही, आप बैठिए अनशन पे, आपके लिए कोई जरूरत हो तो हम भी उसे यहाँ प्रोवाइड करते। मतलब ये तो एक बेसिक मिनिमम कर्टसी होनी चाहिए। आपको पता है कि यरवदा जेल में जब गांधी जी ने अनशन किया था तो चर्चिल ने 100 रुपए प्रति मास उस जेल सुपरिंटेंडेंट को सैंक्शन किया था कि गांधी जी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। गांधी उनके शत्रु थे, उनको भगाना चाहते थे, लेकिन अब वो साम्राज्यवादी थे, लेकिन उसके बाद भी वो इतना उनके अंदर कर्टसी थी कि गांधी के बारे में पूछताछ कर रहे थे। यहाँ बगल में 1 किलोमीटर दूर में प्रधानमंत्री का आवास है, 2 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री बैठती हैं। किसी को जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री तो निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री चली जाती, दिल्ली का कोई मंत्री चला जाता, कोई जाके सिर्फ ये पूछाता कि आप बैठे रहिए, हम तो बड़े खुश हैं कि आप हमारे पास एक लोकतांत्रिक शत्रु हमारा मौजूद है, आप अनशन करिए, हम इसमें कोई सुविधा आपको प्रोवाइड कर सकें, आपको किसी फैसिलिटी की जरूरत हो हम आपके काम आ सके। मतलब कुछ तो एक मानवीय और लोकतांत्रिक चेहरा दिखाया जाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया राजगोपालन, क्योंकि मतलब जी। अरविंद केजरीवाल ने कह रहे हैं सोनम वांगचुक को मिनिस्टर बना दो, एजुकेशन मिनिस्टर। ये क्या क्या बदतमीजी है ये? अरविंद केजरीवाल ने ओपनली कहा सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। ये क्या तरीका भैया? ड्रामा है? कोई सीरियसली लेता कि अरविंद केजरीवाल का? एंड सेकेंड थिंग, बाबा रामदेव का इंडिया अगेंस्ट करप्शन रोड पर क्यों उसको कपड़ा उतार करके सुबह सुबह 5 बजे दौड़ाया आपने? सरकार ने किया। ये तो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है, वो तो डेमोक्रेट है। कांग्रेस में तो पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने फोन कर बोला ये सबको हटा दो उधर से। ये क्या जीत हो गया? सो देयरफॉर नरेंद्र मोदी साहब ने जो सरकार का अप्रोच है सोनम वांगचुक का, अभिषेक का, दोनों का, वो करने दो। अब डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जंतर मंतर में दिया है, लीव इट लाइक दैट। अभी कल परसों पार्लियामेंट हो जाएगा, पार्लियामेंट में चर्चा होने के बाद बोरी बिस्तर बांध करके दोनों निकल जाएंगे इधर उधर। इसमें क्या भैया? मुझे तो नहीं लगता, बोथ साइड्स आर नॉट सीरियस, बट वांगचुक का ये बिल्कुल मुझे लगता है वांगचुक सिंसियर होगा, लेकिन बगल में बैठे जो अभिषेक, जो कॉकरोच पार्टी वाला, रात में खाना दारू पीना, ये उधर भी मिलाते, शहरी बाग में मिलाते, ये तो ठीक नहीं है। आम जनता देख रहे, आजकल सोशल मीडिया है आपको सामने, फोटो भिजवा रहे, फोटो आ रहे सारा इसमें, वो मोबाइल फोन में। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोगों की जो सिंपैथी है या ज्यादातर लोगों की जो आशंकाएं हैं, समर्थन है, वो सोनम वांगचुक के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभिजीत हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज भी हो, लेकिन सोनम वांगचुक की एक इंटीग्रिटी रही है, एक मुद्दे के लिए उन्होंने आंदोलन किया है और इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार लोगों की चिंताएं हैं। सवाल यह है कि सरकार उन्हें अब तक इंगेज नहीं किया है और सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि सरकार इंगेज करती भी नहीं है। तो वैसी हालत में आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। 20 तारीख को जब वो संसद के लिए कूच करेंगे, तब वो अरेस्ट होते हैं, धरना खत्म होता है, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, या फिर कॉकरोच पार्टी और सोनम वांगचुक अपनी अगली लड़ाई के लिए अपने को तैयार करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना है। विभूति जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजगोपालन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टेलीविजन के साथ। Every book
has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.